गुरुजी तो ज्ञान की खान है, हमें अंधेरे से उजाले की ओर ले जाते हैं। गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु और गुरु ही महेश्वरा। ये सुनहरे अवसर के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। गुरु को पारस मानकर शिष्य करे नित वंदन, खरा सोना बन जाए वो, ज्ञान से महके तन मन। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, लम्हों का भी शुक्राना कि आपने भी मेरे को अच्छा सुंदर मौका दिया है। मेरी जर्नी जब शुरू हुई, मेरे को खुद भी नहीं पता चला कि कब मैं गुरुजी के आगा उसमें एनफोल्ड होती चली गई। और गुरुजी ने मेरी छोटी सी छोटी बेमतलबी बेबुनियाद बातें भी सुनी, प्रयास सुनी और उनका जवाब भी दिया। गुरुजी हमारे एटीट्यूड्स और आउटलुक, हमारा नजरिया बिल्कुल बदल देते हैं। मुश्किल से मुश्किल सिचुएशंस में भी, जैसे आप सबको पता है कि हमें पता है कि हाँ हो जाएगा, ठीक है, गुरुजी है हमारे पास, और हम जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाते हैं। हमें गुरुजी बहुत सिखाते हैं और मुश्किल से मुश्किल डिफिकल्ट सिचुएशंस में से निकाल भी देते हैं और हमें एक्सेप्ट करना सिखाते हैं और हमारी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए और तैयार कर देते हैं कि हम उसको हर डे टू डे वे पे भी हम कैसे उसका सामना करें। कनेक्टिंग टू गुरुजी मेरे लिए ऐसा था जैसे एक फिश टू वाटर। मैं अपनी फ्रेंड रुमित के साथ एम्पायर स्टेट गई और वहीं उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि एक मेरी मासी आई कुवैत से, तो उन्होंने, आई हैव फैमिली इन कुवैत, तो उन्होंने मेरे को बोला बेटा तू चलेगी मेरे पास साथ, यहाँ पे एक बाबा जी हैं। और मैंने कहा हाँ चलूंगी। एंड दैट वाज संगत जी जस्ट टू keep her happy and be in her good book. I went, we tried to hunt for Guruji's मंदिर। जाते जाते राधा स्वामी क्रॉस करा, राधा स्वामी के अंदर गई मैंने गुरुजी का स्वरूप दिखाया, ये आप जानते हो उनको? उन्होंने कहा यहाँ पे कोई नहीं है ऐसा। फिर हमने वो जो टनल है वो भी क्रॉस कर दिया और जैसे टनल क्रॉस करा, अब मैंने कहा अपने मन में सोचे मैं कहाँ से लाऊंगी बाबा जी आंटी के लिए, कि मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा, हमें तो वापस ही जाना पड़ेगा। मैं सोच रही हूँ ऐसे विदाउट एनी कनेक्ट टू दैट स्मॉल पिक्चर जिसके ऊपर लिखा हुआ था गुरुजी एंड नथिंग बियॉन्ड दैट, नो एड्रेस, नथिंग। ऑल ऑफ अ सडन एक वहां पे रोड के ऊपर ही एक लंबा सा इंसान विद वेरी शैबी क्लोथ्स, बड़ा ऊपर से पगड़ी, जैसे प्योर गांव वाला है, और उसने हमें, मैंने उसको वो गुरुजी का स्वरूप दिखाया और उन्होंने बोला, इशारा करा टनल की तरफ कि उस तरफ चले जाओ। मैं मुड़ी अपनी मासी की तरफ, मैंने उनको बोला कि कह रहे हैं कि इस तरफ चले जाओ। तो उन्होंने बोला कि पूछ कितनी दूर है यहाँ से कि और कितनी दूर। तो मैंने इस तरफ देखा वापस और he was not there, that person was not there। बहुत महीनों के बाद मैं शेयर करी थी एक आंटी के साथ मंदिर में, तो उन्होंने बोला आपको तो साक्षात गुरुजी रास्ता दिखाने आए थे। हम मंदिर अंदर गए, कोई भी नहीं था, स्वरूप लगे हुए थे, जहां जहां आंटी माथा टेक रहे थे मैं भी टेक रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या है, पर साफ सुथरा, पीसफुल, एंड वी केम आउट। ऐसे 2-3 बार हुआ टिल आई मेट माय फ्रेंड रुमित, एंड उनके साथ मैं एम्पायर स्टेट गई और वहां पहुंचते ही मेरे को ऐसे महसूस हुआ कि जैसे मेरी जर्नी खत्म हो गई है, फाइनली थम गई है और मैं एक इतने सुंदर स्थान पर आ गई हूँ। और ऐसे महसूस करा, इतनी शांति थी वहां पर, सबके चेहरे चमक रहे थे, सब आंटी के फेस ग्लो कर रहे थे और मेरे को ऐसे लग रहा था जैसे ये पता नहीं कौन सी जन्नत, सब खुश, इतने खुश, यू नो। और हम जब आधा घंटा थे वहां पे,
हम निकले जैसे ही बाहर, तो सीढ़ियों से ऊपर से रघुराय जी नीचे आए। तब मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि वो कौन है। नीचे आई तो उन्होंने मेरे को एक पीले रंग का ग्रंथ इतना बड़ा दे दिया। और उसी वक्त मेरी फ्रेंड ने बोला कि तुम क्या शिव भक्त हो, तुम्हें कैसे ये मिल गया। गुरुजी के पास आने से पहले मैंने उसको बताया कि मैं हर सोमवार को मंदिर जल दूध फल केला नारियल सब चढ़ाने जाती थी और कुछ भी खाती नहीं थी जब तक वो होता नहीं था। सो ऐसे ही आगे बढ़ते चले गए। और एक बार, अभी जब मंदिर जाते थे तो स्टिकर्स गाड़ियों पे लगा देते थे। तो मेरा जो बड़ा वाला बेटा, वो उसको अच्छा नहीं लगता था गुरुजी का स्टिकर लगा हुआ। तो जब भी मैं वो मेरे हस्बैंड और वो जब भी जाते थे मीटिंग्स वगैरह के लिए, तो मैं वो स्टिकर लगवा देती थी वहां पे नीचे और देखती रहती थी उतारा तो नहीं, उतारा तो नहीं। तो एक दिन वो मीटिंग से वापस आए तो मैंने देखा वो फिर स्टिकर उतरा हुआ। उस दिन रात को मैं बहुत रोई और मैंने बोला, गुरुजी के साथ बातें करते करते रोती रही और मैंने बोला, क्या मैं आपसे बहुत कुछ मांग रही हूँ, एक स्टिकर ही तो गाड़ी के ऊपर लगाओ, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि हम गुरुजी को बिलोंग करते हैं, तो क्या मैं को बहुत ज्यादा मांग रही हूँ। ऑल ऑफ अ सडन रोते रोते सो गई। और इतने साल पहले की, ये 2007-8 की बात बता रही हूँ आपको, कि आवाज आती है, जब सब गड्डी उत्थे जाऊगी ते आप पे आपा स्टिकर की करने हैं। उस दिन के बाद मेरा उस की वजह से रोना वगैरह बंद हो गया। और आज भी संगत जी मेरी गाड़ियों पे गुरु जी का स्टिकर नहीं है। गुरु जी पर विश्वास, सोते जागते गाते बैठते सब गुरु जी के साथ ही करती हूँ कि आज गुरु जी ऐसे हो गया, गुरु जी वैसे हो गया, अब मैं जा रही हूँ, अब मैं क्या पहनूं, मैं क्या खाऊं, आपको ये अच्छा, आपको पसंद है। और किसी पार्टी पे जाओ, किसी लंच पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, ऑटोमेटिकली गुरु जी की बातें शुरू हो जाती थी। और इतना ज्यादा अंदर का विश्वास बढ़ने लग गया और दिन ब दिन आगे ही बढ़ते चले गए, आगे बढ़ते चले गए। एक दिन गुरुजी का सत्संग हुआ घर में और मैं वही रात को सोती थी जहां दरबार लगा होता था। और मेरे हस्बैंड आए, बोले अंदर रूम में चलो, वहां सो जाओ। मैंने कहा नहीं, मैंने तो यहाँ ही सोना है आज। और उन्होंने बोला क्या कर रहे हो। मैं क्या, आई एम प्लेइंग कैंडी क्रश। और मैं एक्चुअली दरबार में बैठ के कैंडी क्रश खेल रही थी। और उसी वक्त उन्होंने बताया, मेरे हस्बैंड ने, कि जोत में तो आई टोल्ड हिम, आई एम वेटिंग फॉर गुरुजी, आई एम प्लेइंग कैंडी क्रश। तो कह रहे हैं गुरुजी तो आए हुए हैं, रिम ऑफ द जोत गुरुजी दर्शन दे रहे थे, मेरे को पता ही नहीं। मेरे मालिक ने मेरे को बिल्कुल स्पीचलेस कर दिया। एक बार हमारा सारा ग्रुप शिव मूर्ति का वहां गए, डुगरी गए, और किसी कारणवश मैं नहीं जा पाई। और मैं सोचती रही, अब 10 बजे वो वहां पहुंचे होंगे, अब ऐसे कर रहे होंगे वैस मन बड़ा उदास था कि मैं घर के उस कारण मैं जा नहीं पाई उनके साथ। संगत जी 10 बजे ओम का एक मेरी फिंगर के ऊपर पूरा ओम लिखा हुआ, इतना सुंदर, इतना सुंदर प्रकट हुआ। और मैं सारा दिन 10 बजे से लेके 6 बजे तक बस उसको ही निहारती रही। मैं जहां जाऊं अपनी फ्रेंड्स को फोन करा, देखो मेरी फिंगर के ऊपर ये है। तब व्हाट्सएप तो होता नहीं था, फोटोग्राफ नहीं थी। जहां जहां मैं गई मैंने सबको बताया कि मेरे देखो फिंगर के ऊपर गुरु जी का ये अपना प्रकट हो गया ओम। मैं और मेरी मम्मी कुवैत गए और मम्मी का इतना विश्वास नहीं था, शी वॉज ऑन द व्हील चेयर। और मेरी भाभी ने वीजा की कॉपीज आगे भेज दी टू द पर्सन कंसर्न हु कुड गेट अस आउट ऑफ द एयरक्राफ्ट। और यहाँ पे वहां पे थर्सडे फ्राइडे आ गया और सैटरडे संडे यहाँ पे छुट्टी थी, मंडे को हमने ट्रैवल करना था। और
चले गए एयरपोर्ट पे वीजा कॉपीज के बिना। वहां पहुंचे तो उन्होंने बोला यू कांट ट्रैवल विदाउट द थिंग, वीजा की कॉपी होनी चाहिए। मैंने फोन करा इधर उधर, सब 3 बजे रात को, कुछ भी नहीं हुआ। फिर एक वहां पे पोर्टर आए और उन्होंने बोला कि आप अंदर चले जाओ, माता जी को यहाँ रहने दो, आप अंदर चले जाओ और बात करो वहां पे जाके। मैं अंदर गई। अंदर से उन्होंने बोला मेरे को कि वो राइट साइड पे एक ऑफिस है, वहां चले जाइए। मैं वहां चली गई। मैं मेरे वहां पहुंचने से पहले ही वहां से एक इंसान बाहर आता है और कहता है व्हाट कैन आई डू फॉर यू। मैंने बोला मेरी मॉम है, शी इज ऑन द व्हील चेयर, और ऐसे ऐसे हमारी वीजा कॉपीज हमारे वहां एयरपोर्ट पे है पर हमारे पास अभी नहीं है। एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट T3 एयरपोर्ट। उसने कहा आप 10 नंबर काउंटर पे चले जाओ। गुरुजी ने हमारी कैसे रेस्क्यू करा हमें। हम 10 नंबर काउंटर पे गई मैं, और वो मेरे को कहते हैं कि आर यू ट्रैवलिंग, आर यू बॉर्न इन कुवैत? I said yes. Says, well, you don't have the copies. I said, I know, that's why I came. I went and met that so and so on that cabin there, that office there. He says, मैम वो तो आए ही नहीं है अभी ड्यूटी पे, ऑफिस में तो कोई है ही नहीं। और मेरे को मालूम था मेरे गुरुजी आए हैं, और मेरे गुरुजी ने ही हमें ट्रैवल करवाया। उन्होंने उस वक्त उस अंकल ने बोला yes you may go, but one thing I want to tell you, you are the first passengers traveling from T3 airport without visa copies. शुक्राना मेरे मालिक का, मैं और मेरी मॉम कुवैत चले गए। एक बार मेरी बहुत आदत है रोज रात को ग्रैटिट्यूड्स लिखने की, और एक दिन मेरे ऐसे थॉट आया दिमाग में कि गुरुजी आप, मैं लिखती रहती हूँ रोज, आप मेरे ग्रैटिट्यूड्स आप देखते हो, सुनते हो, आपको पता है कि मैं लिखती हूँ। मैं सुबह उठी और जो डायरी है उसके ऊपर गुरुजी का स्वरूप बना हुआ है, उस सारा वो अमृत से भरा हुआ था। मेरे मालिक ने कबूल कर लिए मेरे शुक्राने। एक दिन हमारे घर में जोत जल रही थी, और पूरा जोत ऐसे ओम के दर्शन हुए उसमें, जैसे किसी ने स्टेंसिल बनाई हो पूरा। अभी भी मेरे पास उसकी फोटोग्राफ है। सो गुरुजी अपनी जर्नी में ले जाते आगे 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 हमें दिखाते रहे कि मैं आपके साथ हूं, हर पल आपके साथ हूं। इतनी बार हमारे घर में अमृत वर्षा हुई। शुक्राना गुरुजी आपका, बहुत बहुत अनंतम शुक्राना। और उस टाइम आपकी जब अमृत बरसता है तो आपकी सोच बूझ सब थम जाती है उस लम्हा। आपको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, बस शुक्राना निकलता है उस टाइम। मेरी नीस ने मेरे को फोन करा कि मासी मेरे को सत्यम की टिकट्स करा दोगे? मैंने कहा हाँ जरूर। मैं वॉक कर रही थी उस टाइम, और मैंने नंबर मिलाया मैनेजर का, वो मिला नहीं मेरे को। मैं वॉक करते करते वापस आ गई छोड़ के वॉक अपनी कि क्यों नहीं नंबर मिला, और ये छोटा सा काम है। लेट मी जस्ट, मेरे को 6 टिकट्स चाहिए गोल्ड क्लास की। मैंने एक फोन मिलाया, दूसरा मिलाया, नहीं मिला। फिर मैंने गुरुजी को प्रार्थना करी, गुरुजी वो मेरे को क्या सोचेगी कि मासी मेरे लिए इतना छोटा सा काम नहीं करा सकती। मैंने एक नंबर मिलाया वहां पे डायरी में से निकाल के, और वो बंदे ने आंसर करा वहां से, यस मैम कैन आई हेल्प यू। अच्छा आई वांट 6 टिकट्स। मैं बोलती गई मेरे को 6 गोल्ड क्लास की टिकट्स चाहिए, ये ऐसे 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 ऐसे। यस मैम दिल बी कंफर्म्ड। I said, who's speaking? Says निर्मल this side. बिल्कुल चेस्ट इंग्लिश ऐसे ही। मैंने फोन बंद करा। आई वॉज मोर देन हैप्पी
कि मेरी टिकट्स हो गई, मेरा ये, मैंने मैसेज कर दिया आगे, सब कुछ हो गया। दूसरे दिन सुबह 10 बजे मैं बैठी, मैंने कहा कि लेट मी जस्ट एटलीस्ट थैंक दिस मिस्टर निर्मल दैट ही गॉट माई टिकट्स डन। मैंने सत्यम सिनेमा में फोन करा, मैंने कहा मिस्टर निर्मल को बुला दीजिए। तो कह रहे हैं मैम आई डोंट थिंक वी हैव एनीबॉडी बाय दिस नेम। ऐसे नहीं, मेरे को रात को उन्होंने टिकट्स करा के दिए हैं, ऐसे है। ही टोल्ड मी हिज नेम इज निर्मल। उन्होंने कहा मैम वेट लेट मी चेक द अदर प्लेसेस। उन्होंने जनकपुरी, पटेल नगर, यहाँ नेहरू प्लेस सब चेक कर लिया। फिर मैनेजर का फोन, मैम देयर इज नोबडी बाय द नेम ऑफ मिस्टर निर्मल ऑन आवर पेरोल। मेरे मालिक ने मेरे से बात करी, निर्मल दिस साइड, और मैं पहचान ही नहीं पाई। मैंने अपने रब को, भगवान को नहीं पहचाना। एक बार हम, रात को बहुत देर हो गई थी और रात को 2:30 बजे के करीब हमारे घर में सीडी प्लेयर चलने लग गया। हम अपने बेडरूम में सो रहे थे तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप बाहर मत आना। उनके हाथ में एक हैंगर था। ऑन अ लाइटर नोट आई वांट टू टेल यू ऑल कि पता नहीं कैसे चल पड़ा बाहर। वो बाहर गए और अंदर आए, कह रहे वहां पे तो कोई नहीं है। तो कह रहे पर शब्द चल रहा है। तो मैंने उनको पूछा कि कौन सा शब्द है। आधी नींद में मैंने उनको पूछा, कह रहे आज तेरे घर गुरु आवना। मैंने कहा अच्छा। नींद में ही मैंने बोला गुरुजी आए हैं, एंड आई वेंट ऑफ टू स्लीप। नेक्स्ट मॉर्निंग अगेन ट्राई टू पिक अप ऑन द चेक द होल प्लेलिस्ट कि इसमें वो कहाँ है आज तेरे घर गुरु आवना। और पूरी प्लेलिस्ट को 3 बार ऊपर नीचे कर के कुछ भी नहीं था, वो शब्द ही नहीं था आज तेरे घर गुरु आवना। गुरुजी आए थे हमारे घर में। ऐसे हमारे साथ उन्होंने बहुत बहुत इंसिडेंट्स करे हैं जो कि वो दिखाते थे कि मैं तेरे हर पल तेरे साथ हूँ। एक बार हमने बड़ा अच्छा एक मॉकटेल ट्राई करा और मैंने कहा नहीं नहीं, पता नहीं गुरुजी चाय प्रसाद ही पीते हैं, शायद पता नहीं मॉकटेल पियेंगे कि नहीं पियेंगे। मैंने जाके वहां पे भोग लगाया मॉकटेल का गुरुजी को। मैंने कहा आपको चाय भी दे दूंगी पर आप पहले मॉकटेल ट्राई कर लो। बैठे बैठे 20-25 मिनट के बाद मैं वापस अंदर आई और देखा कि हाँ अब पता नहीं आपको पसंद आया कि नहीं आया। मेरे को कैसे पता चलेगा आपको पसंद आ गया। मैंने उठाया वो मॉकटेल का ग्लास, संगत जी वो आधा था। मेरे मालिक की बख्शीश, उनकी मेहर हमारे ऊपर कि उन्होंने वो मॉकटेल भी ट्राई करा। एक दिन किचन सेवा में थी और उन्होंने बोला मेरे को कि दाल प्रसाद बना दो सेवादारों के लिए। तो मैंने कहा ठीक है। सब कुछ करने कराने के बाद एक मेरे कंटिन्यूअसली एक आवाज आ रही थी कि लून पा, होर लून पा। मेरे को समझ ही नहीं आई लून क्या। मैंने चुपके से बाहर निकल के अपनी मॉम को फोन करा, मम्मी लून की हुंदा। लून, शी सेड नमक। मैं अंदर आई, मैंने नमक डाला। वास्तविक में तो ये था कि मैं नमक डालना ही भूल गई थी दाल में। और फिर दाल में नमक डाल के सबने बहुत तारीफ करी कि बहुत बहुत अच्छा बना है। तो गुरु जी का ये कनेक्ट है जो कि हर पल हमें आगे बढ़ाते रहते हैं और हमें छोटी छोटी नसीहतें भी देते रहते हैं, अब ऐसे कर लो, अभी ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। हमने अपने बेटे के ग्रेजुएशन के लिए जाना था कनाडा और वीजाज नहीं हुए थे। हमने
अगले दिन ट्रैवल करना था। और हमने सोचा कि अब तो हो ही नहीं पाएगा। एक दिन रात को 7:45 डिलीवरी फ्रॉम द कनेडियन एम्बेसी, हमारे दोनों के, मेरे हस्बैंड के और मेरे कनेडियन वीजाज आ गए 10 इयर्स के। और ये कौन सिवाय गुरुजी के ये कर सकता है? कोई भी नहीं, कोई नहीं। और 2 दिन के बाद एक्चुअली ग्रेजुएशन, एंड वी हैड अ वेरी सेफ फ्लाइट फॉर हिज ग्रेजुएशन। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी को हमारा सिर्फ प्यार चाहिए। जब जब हम उन्हें प्यार करते हैं तब उनकी मैजिक की कृपा शुरू हो जाती है। स्पिरिचुअल जर्नी के लिए रेडी हो जाते हैं और हमारी जिंदगी के चैलेंजेस में उन्हें पार करा लेते हैं। हर रोज एक सत्संग है उनका, हर पल एक सत्संग है। एक बार मैंने सोचा कि मैं आपका शुक्राना कैसे करूं गुरुजी, आपकी इतनी ब्लेसिंग्स है हमारे ऊपर। मेरे को कैसे पता चलेगा आप मेरा शुक्राना कबूल कर रहे हो? मैं रोते रोते सो गई और मैंने वो, मेरा नाक भी रगड़ू, मैं कुछ भी कर लूं, पर आपका शुक्राना नहीं कर पाऊंगी मालिक। मैं सुबह उठी, मेरा नाक लाल हुआ हुआ था, ऑलमोस्ट जैसे जैसे स्क्रेप ऑफ हुआ हुआ है। और मैंने सोचा, बाद में मेरे को ध्यान आया कि मैंने तो ये गुरुजी को प्रार्थना करी थी, गुरुजी ने मेरा शुक्राना कबूल कर लिया। एक बार हम गुरुजी की पार्किंग में थे और मेरी गाड़ी की लाइट्स ऑन रह गई, बैटरी डेड हो गई और समझ नहीं आई अब कैसे करें, क्योंकि घर सेवा के बाद घर जाना था, घर वालों को भी दिखाना था कि हम घर पे हैं 2-3 घंटे, और फिर उडल्स में सत्संग था, वहां भी जाना था। गाड़ी स्टार्ट ही ना हो, कुछ नहीं पता। और मैं पार्किंग में खड़ी हूँ और सेवादार कभी लेफ्ट से राइट कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट पुल कर रहे, पुश कर रहे हैं उसको। और शिवलिंग की तरफ देख के मैंने बोला, गुरुजी किसी को भी भेज दो, घर तक पहुंचा दो गाड़ी, कैसे भी करके किसी को भी भेजो हेल्प के लिए। और आप बिलीव नहीं करोगे, वहां पे एक रेड कार आई और वहां वो रुके, और वो लोग पहली बार गुरुजी के मंदिर आए थे। वो एक्चुअली कोई प्रॉपर्टी देख रहे थे और देखते देखते उनकी वाइफ ने बोला यहाँ पे एक मंदिर है, तो उनके हस्बैंड ने बोला चलो चलते हैं वहां पे देखते हैं। वो पार्किंग में गाड़ी लगा रहे थे और इतनी देर में उन्होंने देखा सेवादार लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं, राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं, गाड़ी पुश कर रहे हैं। तो उन्होंने हेल्प करने की कोशिश करी। जब मैं काफी दूर थी, जब मैं वापस आई मैंने कहा अरे गाड़ी तो स्टार्ट हो गई। तो वहां पे एक रेड शर्ट वाले अंकल थे, तो मैंने उनको बोला, मैं थैंक यू अंकल, आपने गाड़ी स्टार्ट कर दी। कहते नहीं मेरे को थैंक यू नहीं, थैंक यू उनको बोलो जो गाड़ी में बैठे हुए थे। वो उनके पास चली गई थैंक यू बोलने के लिए। उन्होंने मेरे को अपना विजिटिंग कार्ड दिखाया, ऑल टाइप्स ऑफ कार्स, इंडियन एंड इम्पोर्टेड, एंड इट वाज रिटन मैकेनिक, एंड साथ में लिखा हुआ था फ्रॉम पंखा रोड जनकपुरी। गुरुजी ने मैकेनिक भेज दिया। कैसे करा उन्होंने, गाड़ी स्टार्ट हुई, मैं घर आ गई। ये सब गुरुजी ही कर सकते हैं और कोई नहीं। मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे एल्डर सन से पहले, ही इज नो मोर नाउ, तो उसके 2 हफ्ते पहले जाने से मेरे को एक ड्रीम आता है कि मेरे को हर जगह से मेरे को कुत्तों से बहुत डर लगता है, तो एक छोटे 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 पूडल्स ऑल ओवर माय बॉडी, कोई मेरे को कहां से नोच रहा है, कहां से कर रहा है।
एक ये ड्रीम था और मैंने ड्रीम में ही सोचा मैं कि आज तो मैं गई, अब तो मेरे को कोई बचा ही नहीं सकता। खैर, उसके बाद मैं उनसे निपट ही रही थी, ट्राइंग टू सेव माई सेल्फ, कि दूसरा ड्रीम आया, कि कंटिन्यू हुआ कि मेरी गाड़ी को किसी ने, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, किसी ने बम्प करा पीछे से और बहुत बुरी तरह क्रश हो गई है गाड़ी। मैंने कहा हो, जैसे हम नॉर्मल बोलते हैं कि अब ये तो और खर्चा आ गया हमारे ऊपर बैठे बैठाए। मैं ये सोच रही हूँ ड्रीम के अंदर ही। उसके बाद वो ड्रीम फर्दर कंटिन्यू होता है और उसमें उन्होंने बोला कि ड्रीम में मेरे को दिखा रहे हैं कि हमारे ड्राइंग रूम में सफेद चादरें बिछी हुई हैं और कोई लोग इधर है, कोई दो तीन चार उधर खड़े हैं, कोई उधर खड़ा है, और हमें कुछ नहीं समझ आ रहा कि ये कैसे, क्यों खड़े हैं। और मैं अपने मन में कह रही हूँ ये हमारे गुरुजी का सत्संग तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे गुरुजी का सत्संग तो बहुत डिसिप्लिन वे से होता है। ये क्या है, ये कोई कंडोलेंस मीटिंग है? फिर अपने मन में आता है कि हमारे घर में तो कोई एलिजिबल कैंडिडेट ही नहीं है मरने के लिए। नहीं नहीं, ये गलत, गलत है, गलत, सब गलत, सब कुछ गलत सोचते हुए मैं नेक्स्ट मॉर्निंग आई गॉट अप और मैंने जाके अपनी योगा क्लास में भी बताया ये सब ऐसे हुआ। और देखो, अच्छा उससे पहले क्या हुआ, हम पंचशील गए थे किसी के घर में डिनर के लिए, वापस आ रहे थे तो हमारा पार्क करते करते थोड़ा सा बम्प हो गया पीछे गाड़ी लगाते हुए। तो मैं अपना नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं नीचे उतर रही थी तो मेरे को मेरे उसने हेल्पर ने बोला कि आप गाड़ी का कुछ लगा है कहीं? मैंने कहा नहीं नहीं, मैं कहा अच्छा चलो देखो गुरुजी ने मेरे को क्या दिखाया था, पूरा क्रश करी हुई गाड़ी और ये देखो बिल्कुल बम्प हुआ, चलो ठीक है, मैंने देखा भी नहीं, मैं चली गई। आफ्टर दैट गुरुजी ने मेरे को 2 हफ्ते के बाद ऑल ऑफ अ सडन माय सन लेफ्ट अस और गुरुजी ने मेरे को सारा सारा दिखाया, जब सब, मतलब इतना ज्यादा दिखाया, होश में नहीं थी पर आवाज आ रही थी, मैं तेरे नाल, मैं तेरे नाल। उस टाइम कुछ नहीं अच्छा लग रहा था, कुछ भी नहीं। और बस सब कुछ हो गया, सब कार्यक्रम हो गया, उसकी क्रिमेशन हो गई। क्रिमेशन में साफ इतने बड़े ओम के दर्शन हुए पायर में और सब कुछ मंत्र जाप के आगाज में हुआ। सारा टाइम मंत्र जाप होता रहा, होता रहा, होता रहा। एक आंटी पूरी तरह नॉन स्टॉप उन्होंने करा, आज भी मैं उनके शुक्रगुजार हूँ। और वापस आई घर में और सामने गुरुजी का स्वरूप था, उनको शुक्राना करा। फिर मेरी बहन मेरे को चौथे पांचवें दिन मंदिर लेके गई और मैं बहुत रोई वहां पे जाके। फिर बोला गुरुजी, आपने, आपका ये हुक्म है मेरे सिर माथे पे, लेकिन आपका हुक्म मेरे को बहुत पेन दे रहा है, बहुत पेन दे रहा है। गुरुजी आप मेरी पेन, प्लीज ईज माय पेन। फिर जब 13वां हो गया, फिर मेरी बहन लेके गई मेरे को, तो मैंने फिर गुरुजी को बोला शुक्राना गुरुजी, मेरी औकात से भी अच्छा, मेरे होश हवास से भी अच्छा आपने उसका सब कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह कर लिया। आप बस अपने उन उसको अपने चरणों में रखना कार्तिकेय को। गुरुजी ने सेवा पे बुला लिया। शिवरात्रि थी, मैं गई और ऐसे लगे जैसे कि गुरुजी के चरणों में कार्तिकेय बैठा हुआ है। गुरुजी ने अपने पास बुला लिया उसको और मेरे को इतनी शक्ति दी उसने, गुरुजी ने
मेरी फैमिली ने, मेरे गुरु संगत परिवार ने कि मेरे को खड़ा कर दिया, अपना सपोर्ट इतना ज्यादा करा मेरे को। और मैं हर बार सत्संग पे जाती थी, मेरे को किसी ने बोला सत्संग नहीं छोड़ना, सत्संग पे जाते रहना। मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रही हूँ कि सत्संग की महिमा क्या है। सत्संग बहुत हेल्प करता है हर चीज में हमें। वो हमारी जर्नी है, ट्रांसफॉर्मेशन है हमारा। और सत्संग पे जाती थी, तैयार होके जाती थी, कोई ले जाता था और बहुत रोती थी वहां पे। 10 मिनट 15 मिनट रोते रोते वापस आ जाती थी। फिर एक आंटी मिली मेरे को, 3-4 महीने हो चुके थे, कि रे बेटा सत्संग नहीं छोड़ना बिल्कुल भी। मैं क्या आंटी, लोग क्या कहेंगे कि अच्छी भली तैयार होके जाती है और वहां पर रोना शुरू कर देती है। उन्होंने बोला नहीं बेटा, गुरुजी तुम्हारा सब रोना सब निकाल देंगे और तुम्हें खड़ा कर देंगे। थैंक यू आंटी, शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे को खड़ा कर दिया। और उस टाइम मैं सोचती थी, उससे भी पहले जब कार्तिकेय ने हमें छोड़ के गया, तो हमें मैं ऐसे सोचती पहले भी कि गुरुजी आप, मेरे को कैसे पता चलेगा कि आपने मेरे को नींबू की तरह निचोड़ा, अभी निचोड़ लिया नहीं निचोड़ा, मेरे को कैसे पता चलेगा। तो उस समय जब कार्तिकेय का हुआ, तो तब मैंने गुरुजी को बोला, हाँ गुरुजी अब मेरे को पता चल गया कि आपने मेरे को कैसे नींबू की तरह निचोड़ा है। उसके लिए भी शुक्राना मेरे मालिक। सॉरी संगत जी। और फिर मॉम का जब हुआ, मॉम लेफ्ट अस, 1 महीना पहले गुरुजी ने दिखाया कि उनका पूरा स्टमक ब्लैक, एंड they also showed me the doors of सीताराम भारतीय का डोर, विंडो बीच में है, कौन से डॉक्टर खड़े हैं, 2 नर्सेस खड़ी है, एवरीथिंग इन माय ड्रीम। एंड सेड आवाज आ रही है क्या, 1 महीना पहले ड्रीम में, पक्की हो जा पक्की हो जा। इट वाज जस्ट कि हाँ पक्की हो जा, मॉम जा रही है। आईसीयू में दिखाया, वही डोर्स थी, वही बेड थी सब, और मॉम वहीं लेटी हुई थी। एंड द जर्नी फर्दर गोज ऑन। अगेन आवाज आई पक्की हो जा पक्की हो जा। बाद में समझ आया कि हाँ गुरुजी तो इंडिकेट कर रहे थे। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारे ड्रीम्स आते हैं वो गुरुजी साक्षात आते हैं। वो ऐसे नहीं, शायद शायद हम खुद करते रहते हैं, बिकॉज वी आर डाउटफुल, बट गुरुजी इज नॉट डाउटफुल एट ऑल अबाउट एनीथिंग। फिर ऑन अ लाइटर नोट, नवरात्रास आ रहे थे और हमने रोज मैं इतने सालों से नवरात्रि रखती थी और एक बार नमक खाती थी बस। और अब हमने फ्राइडे सत्संग पे जाना शुरू कर दिया था, तो समझ नहीं आ रही थी कि अब नवरात्रे आ रहे हैं, अब क्या करें, कैसे करूं। मैंने अपनी फ्रेंड को फोन करा और मैंने उसको बोला कि अब मैं क्या करूं, नवरात्रे हैं तो मैं कैसे करूं। तो जैसे फ्रेंड्स होते हैं, वो वेरी स्वीट फ्रेंड, उसने मेरे को बोला मैं तेरे को एक चीज बताती हूँ, शुरू शुरू में आरती कर लेना और बाकी सब बिजी होंगे आरती में, तो तू निकल जाइयो। मैंने कहा अच्छा ये तो बड़ा सिंपल है। मैंने वैसे ही करा, रास्ते से फोन करा, मेरा खाना तैयार कर दो नवरात्रे का, मैं आ रही हूँ घर। मैं घर आई, मैं आई वॉज थिंकिंग कि मैं तो क्वीन हूँ, जो मैंने सत्संग भी अटेंड कर लिया और अब मैं नवरात्रे का माँ का भी खा रही हूँ, सब कुछ, बहुत खुशी का ठिकाना नहीं था। गुरुजी कैसे सिखाते हैं आपको,
एक दो महीने के बाद हमारे घर में जब नेक्स्ट टाइम सत्संग हुआ आफ्टर 4 मंथ्स 5 मंथ्स, तो वो डेट आगे बढ़ते 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 नवरात्रों में पहुंच गई। तुमने कहा हाँ ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है नवरात्रों में कर लेते हैं। वो नवरात्रों में इसलिए हुआ कि गुरुजी मेरे को सिखाना चाहते थे कि वहां से तो भाग के आ गई तू बिना लंगर खाए, अब तो अपने घर से नवरात्रों में कहाँ जाएगी। इट वॉज अ लेसन फॉर मी। और एक बार हमें नवरात्रे आए, किचन सेवा में थी, शुक्राना गुरुजी फॉर दैट ऑल्सो। इट वॉज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। और बहुत तमीज सिखाते हैं वो गुरुजी। दिमाग में सोची जा रही हूँ कि नवरात्रे हैं और अगर मेरे को उन्होंने बोल दिया किचन में कि मैं प्याज काटूं, क्या करूं, मैं कैसे करूंगी, सोचती रही। मैं जब किचन में 3 दिन पहले जब किचन में थर्सडे को गई तो आंटी ने मेरे को बुलाया, ऐसे करो आंटी आप अनियन शॉपिंग कर लो। मैं कि जी शुक्राना गुरुजी अगेन। सारा दिन मैं प्याज चॉप करती रही वहां पे। इसका है कि अपना दिमाग मत इस्तेमाल करो, हम बहुत दिमाग अपना इस्तेमाल करते हैं। रोटी प्रसाद में ओम, बटरफ्लाईज, आम बात, बटरफ्लाईज दिखना, अमृत फ्लो करना, बहुत बहुत आम चीजें हैं। पहले एक टाइम था वो भी नहीं दिखता था क्योंकि गुरुजी दिखाना ही नहीं चाहते थे शायद। मंदिर में सब एक तरफ देख रहे होते थे और मुझे कुछ भी नहीं दिखता था। और सब कहते तुम्हें दिखा, मैं कहती थी नहीं मेरे को कुछ नहीं दिखा। और एक टाइम आया जब सब कुछ साक्षात दिखने लग गया। शायद गुरुजी ने मन का शीशा, आंख को सब साफ कर दिया, कोशिश करी और साफ किए। सारी दीवारों पे अमृत आ गया। मेरे हस्बैंड बिलीवर नॉन बिलीवर से बिलीवर बन गए। जब भी अमृत निकलता था घर पे वो कहते थे नहीं यहाँ पे सिलन आ रही है, यहाँ पे आ रहा है, जबकि अगेन थैंक्स टू गुरुजी कि हमारे घर में वी डोंट हैव एनी कॉर्नर विद सीपेज ऑन इट। और बहुत बहुत ज्यादा अपने आप गुरुजी उनके मुंह से निकलवा रहे हैं हमें बताने के लिए। एक दिन जब हम लंगर बना रहे थे कि हमारे पूरे घर में अमृत वर्षा हो रही थी। और क्या एहसास था, क्या खुशी के पल थे। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। Kapish, my younger son, he's in Canada. Last year, during the lockdown, he called me and he was sounding a bit low. क्योंकि उन्होंने उसकी कंपनी में से 35 पीपल को लोगों को ले ऑफ कर दिया था। मैंने उसको बहुत पॉजिटिवली आई टोल्ड हिम कि बहुत ठीक है, ऐसे कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, डजंट मैटर, ऑल दे विल आल्सो बी फाइन। वो बहुत ज्यादा कंसर्न शो कर रहा था क्योंकि उसमें से उसके भी 4-5 फ्रेंड्स थे। उसका फोन बंद करा, मैंने बोला आपके बच्चे हैं, आपने देखना है गुरुजी, हम तो बहुत दूर बैठी हैं। गुरुजी सीज योर इंटेंट, अनकंडीशनल लव एंड प्योरिटी। और जो प्यार है गुरुजी का वो बहता है। फिर हम सब गुरुजी के एम्बेसडर हैं, सब एक एक बंदा। हमें कैसे बिहेव करना है, कैसे करना है कि दूर दूर से बोले हाँ ये गुरुजी वाले हैं। बस इतना ही बहुत है हमारे लिए कि हम आगे से आगे, आगे से आगे अपने आप को इतना ज्यादा इम्प्रूव कर ले, इतना ज्यादा अपने आप को। वी डोंट हैव टू बी जजमेंटल अबाउट एनीबॉडी, हम अपने आप को देख ले बस, वही बहुत है हमारे लिए। और गुरुजी इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं। गुरुजी तो भाव देखते हैं और गुरुजी हमारा इंटेंट देखते हैं कि हम कैसे दूसरों के पास कैसे बिहेव करते हैं, दूसरों के लिए कैसे बिहेव करते हैं। अगर हम दूसरों को प्यार करेंगे तो गुरुजी हमें भी प्यार करेंगे बहुत सुंदर तरीके से।
और अनकंडीशनल लव है जो गुरुजी का, वो तभी आता है जब टोटल सरेंडर करो। उनकी जो मैग्निफिसेंट मैजिक है वो शुरू हो जाती है। वो हमारे पल 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 साथ चलती है और हमें आगे बढ़ाती है, हमारा नजरिया चेंज कर देती है, हमें इतना ब्लेस कर देती है। सब सब की सब इतने सुंदर तरीके से हमें आगे बढ़ा देती है। इतना प्यार देते हैं गुरुजी, इतना ज्यादा। हर पल हमारा जीवन का सत्संग बन जाता है कि आज बस यही शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी किसी भी पल हमें मत छोड़ना, किसी भी पल मत छोड़ना। सारे यूनिवर्स को ब्लेस कर दो गुरुजी। सबकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स, सब घरों में खुशियां, सब घरों में इतना ज्यादा सुख हो कि सारे खुश और खुश मिजाज ही रहे। सब अपने अपने घर में इतनी पॉजिटिविटी हो कि सब खुश रहें। हमें अपने आप पे फोकस करना पहले, ना कि किसी और पे। गुरुजी तो एक एहसास है, एक पावर है हमारी जिंदगियों की क्वालिटी ऑफ लाइफ देने की। इतना ज्यादा पॉजिटिव कर देते हैं, इतना ज्यादा पॉजिटिव कर देते हैं, हमारी पूरी ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। इतना शुक्र गुजार हूँ आज। थैंक यू आंटी, थैंक यू सुबोध अंकल। शुक्राना मेरे मालिक का सबसे पहले कि मेरे को ये लम्हा दिया, ये मेरे को मौका दिया आपने अपना ये छोटी सी जर्नी शेयर करने का। लव यू गुरुजी।